जम्मू कश्मीर में नए साल के हादसे भरी शुरुआत। मां वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत। मां वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ में 13 श्रद्धालु हुए घायल। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर। सभी घायलों को पहुंचाया गया नजदीकी अस्पताल। कटरा बेस अस्पताल में भर्ती कराया। जख्मी लोगों को राहत और बचाव का काम जारी। मां वैष्णो देवी मंदिर में नए साल पर जुटी थी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नाकाफी दिखे इंतजाम। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान कुछ श्रद्धालुओं में हुआ विवाद। इस दौरान हुई धक्का मुक्की से मची भगदड़। देर रात 2:45 पर हुआ हादसा। मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर में मची भगदड़। मास गैदरिंग हो गई तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे। लोग वहां पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए तो वहां पे पूरे। हादसे के बाद प्रशासन ने रोकी माता वैष्णो देवी यात्रा। हादसे से यात्रा प्रबंधन पर उठे सवाल। पीएम मोदी ने वहां वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ में हुई 12 श्रद्धालुओं की मौत पर व्यक्त किया शोक। हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति व्यक्त शोक संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। घायलों के लिए 50,000 मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बातचीत कर हालात का लिया जायजा। ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर व्यक्त की शोक संवेदना। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की बात। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। हादसे पर गठित की गई हाई लेवल जांच कमेटी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की निगरानी में होगी जांच। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे पर जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। राहुल गांधी ने मां वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर व्यक्त की शोक संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज तक से बातचीत में दी जानकारी। बीती रात मां वैष्णो देवी मंदिर के गेट नंबर 3 पर हुआ हादसा। कुछ श्रद्धालुओं में हुआ बहस। धक्का मुक्की के दौरान ढलान होने से लुढ़के भक्त। हादसे के दौरान नाकाफी दिखे इंतजाम। घायलों की जान बचाने की जद्दोजहद करते दिखे परिजन और दोस्त। साथी को बचाने के लिए हार्ट पंप करता दिखा एक शख्स। वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर उठ रहे हैं सवाल। नए साल पर बढ़ती भीड़ को देखकर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं किए गए। मंदिर में एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा इंतजामों में दिखी ढिलाई। देर रात बढ़ती गई श्रद्धालुओं की संख्या। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मां वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर व्यक्त की शोक संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 01991234804 और 01991234053 पर फोन कर ले सकते हैं जानकारी। पीसीआर कटरा के फोन नंबर 01991232010 और 9419145182 पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। पीसीआर रियासी के फोन नंबर 9622856295 इस पर भी आप फोन करके हादसे की जानकारी ले सकते हैं। एक चश्मदीद ने बयां की वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे की कुछ और ही कहानी। चश्मदीद के मुताबिक बेकाबू भीड़ पर सीआरपीएफ के लाठीचार्ज से मची थी भगदड़। तो हम लोग जा रहे थे, वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। धक्का मुक्की होने लगी तो अच्छा वहाँ से क्या जो लोग आ रहे थे वो नीचे की तरफ आ रहे थे। जो हम लोग जा रहे थे वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भीड़ का आलम ऐसा था कि ग्रिल पर लटके दिखे श्रद्धालु। भीड़ को काबू करने के लिए डंडे का वार करते भी दिखे कुछ लोग। मोबाइल तस्वीरें आई सामने। नए साल पर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जुटी भीड़ का आलम यह था कि दर्शन के लिए बिना पर्ची के भी मंदिर में घुस रहे थे लोग। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से हुए हादसे पर पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने व्यक्त की शोक संवेदना। दुख की बात हुई है माता वैष्णो देवी भवन में जो श्रद्धालु
नए साल की पूर्व संध्या के ऊपर अपना माथा टेकने आए थे। वहां भगदड़ मचने से 12 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है। नए साल पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के लिए सरकार की लापरवाही को ठहराया जिम्मेदार। जो तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसमें सरकार की ज्यादा लापरवाही हमें नजर आ रही है। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर हवाई घोषणाओं और उद्घाटन की राजनीति का लगाया आरोप। मायावती ने कहा, केंद्र में जो भी सरकार रहती है वो विधानसभा चुनावों के वक्त अपनी पार्टी के लिए प्रदेश में हवाई घोषणाएं करती है और सरकारी खजाना प्रचार में लुटाती है। मायावती ने कहा, बीएसपी अमीरों की पार्टी नहीं, चुनावों में फिजूल खर्ची नहीं करती। बीएसपी की प्रचार शैली दूसरों से अलग। यूपी में 8 सीनियर आईपीएस का तबादला। आईपीएस राम कुमार एडीजी जोन वाराणसी बनाए गए। आईपीएस ब्रजभूषण एडीजी लखनऊ जोन बनाए गए। अजय आनंद को एडीजी पीएससी के साथ एडीजी कार्मिक का भी चार्ज। हरियाणा की यमुनानगर में बोले बीक्यू नेता राकेश टिकैत, दूध को लेकर एक और आंदोलन के लिए तैयार रहे किसान। टिकैत का आरोप, सरकार ऑस्ट्रेलिया से कम कीमत का दूध भारत में लाने की बात कर रही है, जिससे भारत के किसानों को होगा नुकसान। टिकैत ने चढ़नी के राजनीतिक पार्टी से जुड़े बयान का नहीं दिया साफ जवाब। कहा, सब 4 महीने की छुट्टी पर हैं, वापस आने पर पूछा जाएगा किया क्या। टिकैत ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव में किसी राजनीतिक दल का नहीं देगा साथ। 15 जनवरी को एमएसपी के मुद्दे पर होगी बैठक। संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा, न किसी का समर्थन कर रहा। हम तो अपनी बात बताएंगे। न संयुक्त मोर्चे पर चुनाव आचार संहिता लग दी। किसानों की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नया बयान। कहा, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़वाएंगे। तो गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो इसका जो इलाज है वो राजनीति से ही है और उसी को सुधारने के लिए राजनीति में आने का प्रयास किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, राजनीति ने बर्बाद किया देश, इसे सुधारने का इलाज भी राजनीति से ही होगा। लखनऊ में नए साल का जश्न मना रहे नशेड़ियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एक रेस्टोरेंट में जुटी भीड़ को खदेड़ा। पुलिस के लाठीचार्ज से मची भगदड़, कुछ महिलाओं समेत कई लोग हुए घायल। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में विदेशी सैलानियों ने की अरदास। नए साल पर दुनिया में सुख और शांति की कामना की। नए साल पर तिरुपति पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत। लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर में किया पूजा पाठ। साल 2022 का पहला सूर्योदय देखने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर जुटी भीड़। खूबसूरत सूर्योदय को कैमरे में कैद करते दिखे लोग। नए साल पर दिल्ली में साईं मंदिर में जुटे श्रद्धालु पूजा अर्चना के बाद एक दूसरे को दी नए साल की बधाई। महाराष्ट्र के पंढरपुर में नव वर्ष पर भगवान विट्ठल की हुई खास सज्जा। फलों और फूलों से गया सजाया। नए साल पर घने कोहरे के आगोश में लिपटी दिखी अंबाला की सुबह। हाईवे गाड़ियों की रफ्तार रही सुस्त। रणथंभौर में नए साल पर जुटे सैलानी। होटल में जमकर मनाया जश्न, नाच गाकर की मस्ती। रणथंभौर में नए साल पर होटलों में दिखा आतिशबाजी का शानदार नजारा। गुजरात के तापी में एक पादरी पर नाबालिग लड़की से रेप का लगा आरोप। पादरी के घिनौने कृत्य में पत्नी भी देती थी साथ। पुलिस ने पादरी दंपत्ति को किया गिरफ्तार। पत्नी पर आरोप, नाबालिग को ब्लैकमेल करने के लिए शूट किया था रेप का वीडियो। खरगोन पुलिस ने जानवरों की तस्करी कर रहे 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कुछ साथी हुए फरार। गाड़ी में बरामद हुए 55 जानवर। खरगोन पुलिस ने जालसाज दंपत्ति को किया गिरफ्तार। युवक ने ग्राम पंचायत का जाली दस्तावेज तैयार कर पत्नी को ही बेची थी सरकारी जमीन। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद पुलिस को मिली कामयाबी, बरामद किए 18 देशी बम। देश में बढ़ रहा ओमिक्रॉन कोरोना संकट। 1430 के पार पहुंचा ओमिक्रॉन पीड़ितों का आंकड़ा। इत्र कारोबारी
पंपी जैन पर छापे को लेकर सुलगी सियासत, अमित शाह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। समाजवादी गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल रही है। इत्र कारोबारी पर छापे को लेकर भड़की समाजवादी पार्टी, अखिलेश बोले नफरत की दुर्गंध फैलाने वाली बीजेपी को सौहार्द की सुगंध पसंद नहीं। दुर्गंध फैलाते हो, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हो, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर किया वार, इत्र कारोबारी पर छापे के बाद भ्रष्टाचार को लेकर साधा निशाना। लोग सरकार बनाते थे तो कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है, जो भारत की धरती पर जन्म न लिया हो वह व्यक्ति अगर एक बार कहे वे लोग सरकार बनाते थे। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर हुई छापेमारी, 8 ठिकानों पर जांच एजेंसियों की दबिश। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के 11 बैंक खातों का खुलासा, सूत्रों से खबर, 18 कंपनियों के दस्तावेज खंगालने में जुटी जांच एजेंसियां। कानपुर में भी टैक्स एजेंसियों का छापा, पंपी जैन के रिश्तेदारों के ठिकानों पर दबिश। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहां भी टैक्स एजेंसियों की छापेमारी, सुबह 7 बजे जांच एजेंसियों ने मारा छापा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अमित शाह ने विरोधियों को दी चुनौती, कहा हो रहा है निर्माण, दम है तो रोक लो। तो मैं कहना चाहता हूं, रोक सके तो रोक लो, किसी में रोकने का दम नहीं। अयोध्या में बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर अमित शाह का निशाना, कहा राम भक्तों पर किसने चलाई गोली ये रहे याद। राम की नगरी से अमित शाह ने अखिलेश और मायावती पर किया हमला, कहा बुआ बबुआ के राज में आस्था का नहीं हुआ सम्मान। अयोध्या में अमित शाह ने रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी में भी किया पूजा पाठ, भेंट की गई सुनहरे रंग की गदा। यूपी में तेज हुई चुनाव प्रचार की रफ्तार, बरेली में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। संत कबीरनगर में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए अमित शाह, सिद्धार्थनगर के लिए किया रवाना। लखनऊ में आशा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी, 80,000 मोबाइल फोन का वितरण। प्रियंका गांधी ने महिला चूड़ी मजदूर के घर भिजवाई नए साल की गिफ्ट, 2 दिनों पहले सिरसागंज में हुआ था कार्यक्रम। अलीगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर आग बबूला। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कालीचरण की रिहाई को लेकर पैदल मार्च, नाथूराम गोडसे अमर रहे के लगे नारे। अमृतसर में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन, विक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ नाराजगी। पंजाब में जारी केजरीवाल का चुनाव प्रचार, पटियाला में दिल्ली के सीएम ने निकाला शांति मार्च। पटियाला के दुखनिरावर साहिब गुरुद्वारा में केजरीवाल ने टेका मत्था, मां काली मंदिर में की पूजा पाठ। दिल्ली से सटे नोएडा में करीब 120 दिन बाद अथॉरिटी से किसानों की बनी बात, धरना खत्म कर घर लौटे आंदोलनकारी। पंजाब के बरनाला में संयुक्त किसान मोर्चा के 8 संगठनों की बैठक, पीएम के 5 जनवरी के पंजाब दौरे को लेकर मीटिंग। वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग ने किया कांग्रेस से किनारा, आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। प्रयागराज में संगम किनारे उमड़ी लोगों की भीड़, नए साल की पूर्व संध्या पर दिखा उत्साह। वाराणसी के 80 घाट पर भी लोगों का रेला, नए साल की पूर्व संध्या पर उमड़ी भीड़। वाराणसी में नजर आ रहे हैं कोरोना जागरूकता का संदेश देने वाले न्यू ईयर केक, कोरोना से बचाव की दी जा रही है नसीहत।